हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रॉब्लम सेट 1 सिमिलैरिटी का, जिसमें हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 जो सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू है। तो क्या लिखा देखिए कि सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव, जिसमें से आपका ये पहला क्वेश्चन है कि इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। तो एक ट्राइंगल ए बी सी है, ए बी सी ऐसा समझिए। तो ए बी सी मेरा बोलने का मतलब है कि हम जब ट्राइंगल ए बी सी बोले और यहाँ पे हमने देखा तो ए बी सी हमने इस तरह देखा है, और इसको भी अगर उस तरह देखते हैं तो इसी तरह, तो इसका नाम क्या पी क्यू आर बनता है क्या? तो नहीं बन रहा, क्योंकि ए बी सी हुआ है तो इसका नाम क्यू आर पी हो रहा है, अलग हो रहा है ना, जबकि यहाँ पे पी क्यू आर दिया है। और यही वजह कि उनको यहाँ पे बताना पड़ता है फिर कि इन्हें 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। 1-to-1 करस्पॉन्डेंस का ये मतलब है कि ए के साथ, जैसे अगर ए बी सी आप देख रहे हो, पहला ए है, फिर बी है, फिर सी है, और यहाँ पे पहला पी है, फिर क्यू है, फिर आर है, और यहाँ पे सिमिलर का साइन नहीं है। अगर सिमिलर का साइन होता तब तो कोई 1-to-1 करस्पॉन्डेंस देखने की ज़रूरत नहीं होती थी। तो अगर यहाँ पे सिमिलर का साइन नहीं है तो आप इतना समझिए कि ज़रूरी नहीं कि फिर ए के साथ पी रहेगा और बी के साथ क्यू रहेगा और सी के साथ आर रहेगा। और डायग्राम से ही आपको देखने को मिल रहा है कि जिस पोजीशन पे ये ट्रायंगल दिख रहा है, सेम पोजीशन पे ये भी ट्रायंगल दिख रहा है। तो ए के साथ क्यू है और बी के साथ आर है और सी के साथ पी है। तो यहाँ पे ए बी सी और पी क्यू आर यहाँ पे मैच नहीं होगा। ए बी सी ऐसा हो रहा है और पी क्यू आर ऐसा नहीं हो रहा है। पी क्यू आर देखिए उल्टा हो रहा है। वो तब सेम होता था जब ट्राइंगल को आप यहाँ पे अगर देखते थे, अगर ये रोटेट होता था, अगर ये घूमा रहता था तो हो सकता था कि ए बी सी ऐसा रहता था और पी क्यू आर ऐसा होता था। लेकिन इस पोजीशन में अगर आप देखेंगे तो ट्राइंगल एक जैसा नहीं दिखते थे। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि जब यहाँ पे सिमिलर का साइन नहीं होता है तो ज़रूरी नहीं कि ए के साथ पी रहेगा, या अगर आगे बोला रहेगा तो कि 1-to-1 करस्पॉन्डेंस में सिमिलर है या सिमिलर बोला रहेगा, तो मैं देखिए घुमा फिरा के नहीं बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे अगर सिमिलर का साइन नहीं है और यहाँ पे 1-to-1 करस्पॉन्डेंस बोला है तो आप समझ जाइए कि ए के साथ पी नहीं है, बी के साथ क्यू नहीं है और सी के साथ आर नहीं है। तो ए के साथ क्या है, आप यहाँ पे साफ साफ देख रहे हो, ए के साथ क्यू है, बी के साथ आर है, तो ए बी के साथ क्या है, क्यू आर है, बी सी के साथ क्या है, आर पी है, और ए सी के साथ क्या है, क्यू पी है। तो अगर ऐसा है और यहाँ पे बताया देखिए कि ए बी अपॉन क्यू आर, तो ए बी अपॉन क्यू आर साथ बराबर लिया जा रहा है, उसका रेशियो बी सी अपॉन पी आर के इक्वल में बी सी अपॉन क्यू आर के पी आर के इक्वल में पी आर बोलिए या आर पी बोलिए, लाइन वही है, सिर्फ नाम चेंज किया है। और सी ए के साथ में यहाँ पे पी क्यू बोला है। तो अगर ऐसा कंडीशन है तो आपसे बोला कि फिर ये चार में से कौन सा ट्राइंगल किस नाम के हिसाब से दूसरे ट्राइंगल को सिमिलर रहेगा। तो अगर एक एक करके देखते हैं, पहले अगर ये चेक करते हैं कि पी क्यू आर किसको सिमिलर है। तो जब हम पी क्यू आर को देखेंगे, पी क्यू आर, तो अगर हम ऐसा चल रहे, देखिए पी क्यू आर अगर हम ऐसा चल रहे हैं तो यहाँ पे भी आपको ऐसे ही चलना पड़ेगा। तो पी क्यू आर अगर हम इस पे फोकस करेंगे तो हमको यहाँ पे चलना पड़ेगा सी ए बी। तो यहाँ पे सी ए बी लिखा होना चाहिए, तो नहीं लिखा है। अगर आप ए बी सी से शुरू करते हो तो ए बी सी अगर आप ऐसा चल रहे हो तो यहाँ पे भी आपको ऐसा चलना पड़ेगा, क्यू आर पी। तो यहाँ पे क्यू आर पी नहीं दिया, मतलब ये ऑप्शन जो है आपका रॉन्ग है। तो अगर सेकेंड देखते हैं तो सेकेंड आपको क्या बोला, पी क्यू आर और सी ए बी। तो फिर से वही है कि पी क्यू आर कैसा है, अगर पी क्यू आर को आप ऐसा देख रहे हो, पी क्यू आर यहाँ से ऊपर गए फिर यहाँ पे है, तो यहाँ पे वही करना पड़ेगा सी ए बी। तो यहाँ पे सी ए बी दिया है, मतलब यही ऑप्शन आपका राइट है। तो एक बार अगर आगे की तरफ देखते हैं, सी बी ए अगर ये ऐसा चल रहे हो तो ये भी आपको ऐसा चलना पड़ेगा। तो पी आर क्यू बोलना पड़ेगा, पी आर क्यू, जबकि यहाँ पे पी क्यू आर लिखा है। सी बी ए है लेकिन यहाँ पे पी आर क्यू लिखा है, जबकि यहाँ पे पी क्यू आर लिखा है, जबकि यहाँ पे पी आर क्यू आना चाहिए। तीसरा अगर देखते हैं ये वाला तो बी सी ए दिया है, बी सी ए आप ऐसा चल रहे हो तो यहाँ पे भी आपको ऐसा चलना पड़ेगा, मतलब आर पी क्यू चलना पड़ेगा, जबकि यहाँ पे पी क्यू आर दिया। तो बोलने का मतलब यही है कि ये एक ऑप्शन ऐसा है जो करेक्ट दिया है, ये दिया है पी क्यू आर और ये दिया है सी ए बी जो राइट है। तो इस 1-to-1 करस्पॉन्डेंस से ये चीज़ राइट होगा। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपको क्या बोला कि इन ट्राइंगल डी ई एफ, ये ट्राइंगल डी ई एफ ये वाले ट्राइंगल में एंड ट्राइंगल पी क्यू आर एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, दो ट्राइंगल दिया, पोजीशन भी आप ध्यान से देख रहे हो, डी के साथ क्यू है, ई के साथ आर है, या चलिए यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है कि एंगल डी जो है वो एंगल क्यू को कॉन्ग्रुएंट है। तो एंगल डी आप कहाँ देख रहे हो, एंगल डी यहाँ पे आप देख रहे हो। ये एंगल किसको कॉन्ग्रुएंट बोला है, ये एंगल आपको बोला कि क्यू के इक्वल में है। तो आपको क्लियर बताया, यहाँ पे आइडेंटिकल मार्क्स भी दिया है कि ये एंगल के अगर इक्वल में है, और एंगल आर जो है, एंगल आर ये वाला ये एंगल ई के इक्वल में है, तो देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। देखिए यहाँ पे ये चीज़ समझिए, ट्रू नहीं बोला है, फॉल्स बोला है। मतलब
3 ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा, एक ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग होगा, आपको रॉन्ग वाला ढूंढना है। तो चलिए देखते हैं। अब अगर एक मतलब 2 ट्राइंगल में अगर 2 एंगल इक्वल होता है तो आपको मालूम है कि वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। तो यहाँ पे भी ये दोनों ट्राइंगल एंगल टेस्ट से सिमिलर हो जाएंगे। अब 1-to-1 करस्पॉन्डेंस की बात करेंगे तो अगर मैं इसका नाम DEF समझता हूँ, यहाँ पे DEF, तो आप पोजीशन भी देख रहे हो, D के साथ Q वाला एंगल इक्वल है तो ऑब्वियसली फर्स्ट पोजीशन पे अगर मैंने D लिखा है तो यहाँ पे Q लिखना पड़ेगा। E के साथ अगर R इक्वल है तो यहाँ पे E के साथ यहाँ पे R आ जाएगा। तो ये DEF है, अगर DEF तो ये बन जाएगा QRP। तो ये 2 ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, इस करस्पॉन्डेंस से 1-to-1 करस्पॉन्डेंस से सिमिलर हो जाएंगे। तो इसके बेस पे अगर आप देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, रेशियो। डायरेक्टली अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट टू DE अपॉन इसका फर्स्ट टू QR, ये इक्वल होना चाहिए EF अपॉन RP या PR, जो भी आप समझ सकते हो, RP विच इज़ इक्वल टू DF अपॉन QP। तो QP PQ आप समझ के चलिए। तो ये आपको मिलेगा क्योंकि आपने दो ट्रायंगल को सिमिलर समझ के ये हिसाब से आपने उसका रेशियो निकाला है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट अगर आप ऑप्शन देखते हो तो यहाँ पे क्या लिखा है, EF, आपने EF लिखा है तो उसके नीचे RP आना चाहिए, PR, तो ये भी राइट है। तो मतलब ये तो ठीक है। फिर सेकेंड वाला DF के नीचे PQ आना चाहिए, तो DF के नीचे PQ आना चाहिए। तो ये अगर देखा जाए तो यही राइट है। यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन ही राइट हो गया। पर ऑप्शन राइट का मतलब क्या है, यहाँ पे आपको राइट थोड़ी बताना है, आपको तो फॉल्स बताना है। ये तो चीज़ राइट है, मतलब ये आपका आंसर नहीं है। यहाँ पे देखिए आप कंफ्यूज मत होना, हमको ये नहीं बताना कि कौन सा रेशियो सही है, आपको ये बताना है कि कौन सा रेशियो फॉल्स है। तो ये तो राइट है। सेकेंड की बात करते हैं अगर ये वाला, तो DE, तो यहाँ पे DE है, इसके नीचे PQ लिखा है जबकि आपको इसके नीचे QR चाहिए, तो यहाँ पे ये रॉन्ग हो रहा है। दूसरी तरफ EF है, उसके नीचे RP है, तो ये तो राइट है। मतलब ये रेशियो यहाँ पे राइट है पर ये रेशियो यहाँ पे रॉन्ग है। अगर देखा जाए तो यही उसका आंसर है। अगर थर्ड मतलब रॉन्ग वाला है, थर्ड वाला अगर आप चेक करते हो एक बार, तो DE के नीचे QR है, DE के नीचे QR है, DF के नीचे PQ है, DF के नीचे PQ है, मतलब ये भी राइट है। मतलब ये ऑप्शन भी करेक्ट है, आपको फॉल्स ढूंढना है। ये वाला अगर आप देखोगे तो EF के नीचे RP दिया है, EF के नीचे RP दिया है, DE के नीचे QR दिया है, DE के नीचे QR दिया है, मतलब ये वाला भी राइट है। मतलब ये और ये 3 राइट है, लेकिन आपको पता लगाना है रॉन्ग का। तो रॉन्ग बचता है ये वाला और यही आपका आंसर भी हो जाएगा। क्योंकि DE के नीचे देखिए EF के नीचे RP चाहिए, EF के नीचे RP राइट है, लेकिन DE के नीचे PQ लिखा है जबकि DE के नीचे QR होता तो राइट होता था, और आपसे राइट वाला तो नहीं पूछा है। होप करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है कि आपको इन चारों रेशियो में से वो रेशियो बताना है जो फॉल्स है, जो गलत है। तो ये उसका आंसर है। तो ये आपका सेकेंड क्वेश्चन फिनिश होता है। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या लिखा है कि इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, तो एक ट्राइंगल है ABC और एक ट्राइंगल है DEF। इसके अंदर एंगल B, ये वाला एंगल E के इक्वल में है। ये 2 एंगल आपका इक्वल बताया है। एंगल F जो है ये वाला एंगल, ये एंगल C के इक्वल में है। तो इतने से क्या आप ये बोल सकते हो कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है? तो 101%, सॉरी मतलब 100% आप बोलिए कि ये ट्राइंगल सिमिलर है, क्योंकि आपने इसके पहले ही वाले क्वेश्चन में देखा है कि कोई भी 2 ट्राइंगल में अगर 2 एंगल मिनिमम इक्वल होता है, थर्ड तो ऑब्वियसली इक्वल होना ही होना है, इसके लिए अगर 2 एंगल भी इक्वल हो जाता है तो वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं एंगल टेस्ट से। तो यहाँ पे ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF क्या हो गया, सिमिलर हो गया। तो अगर हम करस्पॉन्डेंस के साथ लिखें, अगर इसका नाम ABC लिखते हैं हम लोग, ABC ट्राइंगल ABC, तो ABC B और C, तो B सिंगल है और C पे डबल दिया है, तो यहाँ पे सिंगल पे E है और डबल पे F है। तो नाम तो अगर देखें तो आप समझ ही जाओगे, ABC और DEF, तो यहाँ पे आ जाएगा DEF। तो ये करस्पॉन्डेंस से दोनों ट्राइंगल सिमिलर होगा। तो आपको एक चीज़ समझ में आ गया कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, ट्राइंगल सिमिलर है। अब आपका जो क्वेश्चन है वो देखेंगे। उसके बाद उसके पहले क्या बोला कि AB इज़ 3 टाइम्स DE। तो AB जो है ये DE का 3 टाइम्स ज़्यादा है। इसका ये मतलब है कि अगर DE 3 है तो 3 3 9 है, इसका 3 टाइम्स ज़्यादा है। अगर ये 4 है तो ये 4 3 12 है, मतलब 3 टाइम्स ज़्यादा है। तो इसका यही मतलब हो रहा है कि ये जितना बड़ा है ये उतना बड़ा नहीं है, ये उससे बड़ा है। तो ये ट्राइंगल भी इस ट्राइंगल से बड़ा है, ये भी आप समझिए। तो यहाँ पे जो आपका जो क्वेश्चन है, यहाँ पे जो स्टेटमेंट है उसमें एक वर्ड और आ रहा है कॉन्ग्रुएंट। और कॉन्ग्रुएंट का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स? कॉन्ग्रुएंट का मतलब है, इसका जो ये साइन होता है उसका मतलब है कि दोनों जो ट्राइंगल है वो एकदम साइज़ में इक्वल होना चाहिए।
तो जब एक साइड ही इक्वल नहीं है तो अदर साइड्स अगर इक्वल आप मान के चलते हो कि है तो भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं हो रहा है। मैं फिर से आपको ये बता रहा हूँ कि आपका यहाँ पे दो क्वेश्चन ये है कि सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट, आपसे दो पूछा है। तो सिमिलर तो हो गए दोनों ट्राइंगल, एंगल एंगल टेस्ट से हमने समझ लिया है, लेकिन क्या ये लोग कॉन्ग्रुएंट भी हैं? कॉन्ग्रुएंट का मतलब है कि अगर इसको इसके ऊपर रखूँ तो एकदम फिट बैठना चाहिए। तो फिट क्यों बैठेगा? अगर ये 3 है तो ये 3 होता तभी तो ये फिट बैठता था। यहाँ पे पहले वो लोग बोलते हैं कि ए बी जो है वो डी ई का 3 टाइम्स ज़्यादा है। मतलब बताया मैंने कि ये 3 सेंटीमीटर अगर रहेगा तो ये 9 सेंटीमीटर रहेगा, 3 टाइम्स ज़्यादा। ये 4 सेंटीमीटर रहेगा तो ये 4 3 12 रहेगा। उसी तरह आप जितना भी रहेगा इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये मिलेगा। तो ये दो ट्राइंगल सिमिलर नहीं है। तो आपका जो भी ऑप्शन है वो हम एक एक करके चेक करते हैं। पहला क्या बोला कि द ट्राइंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। चलिए हाँ, हमको पता है कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है। एंड नॉट सिमिलर बोला है, तो सिमिलर नहीं है, 100% सिमिलर है, बिकॉज दो एंगल अगर इक्वल है तो एंगल एंगल टेस्ट से वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। तो ये ऑप्शन आपका रॉन्ग हो रहा है, मतलब ये ट्रू नहीं है। आपको पूछा है कि ट्रू बताइए जो सही चीज़ है। सेकेंड क्या बोला कि द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। हाँ, तो हम भी मानते हैं कि ट्राइंगल सिमिलर है। और क्या बोला कि बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। हाँ, लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो ये चीज़ सही है, मतलब ये स्टेटमेंट बराबर है कि ये लोग ये बोल रहे हैं कि ट्राइंगल सिमिलर है और कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो हमको मालूम है कि दोनों सिमिलर है, लेकिन एक के ऊपर एक फिट नहीं बैठते, इसलिए वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो थर्ड वाला क्या, ये राइट है आपका ऑप्शन। एक बार थर्ड वाला चेक करते हैं। थर्ड वाला क्या बोला कि द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर। थर्ड पे ये बोले कि वो लोग दोनों साइज में भी सेम है और शेप में भी सेम है। तो साइज में तो सीधी सी बात है सेम नहीं है, और शेप में भले सेम है वो, क्योंकि शेप में सेम होने का मतलब भी सिमिलर होता है। तो ये भी रॉन्ग हो गया। नन ऑफ द स्टेटमेंट अबव इज ट्रू। लोगों ने बोला कि तीनों भी स्टेटमेंट गलत है, तो ऐसा नहीं, ये स्टेटमेंट राइट है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा? बी वाला, कि द ट्राइंगल्स आर सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, कि ट्राइंगल सिमिलर है लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन होता है। चलिए थर्ड क्वेश्चन फिनिश होता है, फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। ये फोर्थ क्वेश्चन, इसमें क्या लिखा है कि ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ, ये दोनों ट्राइंगल इक्विलैटरल ट्राइंगल है। तो दोनों इक्विलैटरल ट्राइंगल का क्या मतलब है कि ये जितना बड़ा साइड रहेगा उतना ही बड़ा बी सी रहेगा, उतना ही बड़ा ई सी रहेगा इस ट्राइंगल के लिए। ये किसी भी हालत में इसके बराबर नहीं है, क्योंकि आप देख ही रहे हो यहाँ पे। पर हाँ, इसका जितना भी साइड रहेगा तीनों साइड सेम रहेगा, और इसका तीनों साइड सेम रहेगा। अगर डी ई 10 है तो ई एफ भी 10 रहेगा और डी एफ भी 10 रहेगा। दूसरी बात है कि इसके तीनों एंगल 60 डिग्री के रहेंगे और इसके भी तीनों एंगल 60 डिग्री के रहेंगे। अगर दो एंगल ही मान के चलो कि ये 60 है और ये 60 है, और ये भी मान के चलो कि ये 60 है और ये 60, मान के चलने का मतलब भी तो 60 होता ही है। तो इतने दो एंगल इस दो ट्राइंगल के अगर इक्वल हैं तो आप सीधी से बोल सकते हो कि ट्राइंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर हो जाएगा किसको? ट्राइंगल डी ई एफ को। किस टेस्ट से? एंगल एंगल टेस्ट से। तो यहाँ पे दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो रहा है क्योंकि दोनों में एंगल इक्वल है। फिर उसके बाद आपसे क्या बोला है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी का जो एरिया है, अंदर का जो जगह है, इज टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ। अगर उसको डी ई एफ के एरिया से डिवाइड करोगे तो आपको 1:2 मिलेगा। 1:2 का मतलब क्या है कि इसका जो एरिया है या इसका जो एरिया है इसके एरिया से डबल है, 2 टाइम्स ज़्यादा है। ऐसा समझिए कि अगर इसका एरिया 100 है तो इसका एरिया 200 है। अब इसको अगर आप डिवाइड करते हो तो आपको मिलता है 1/2। ऐसा समझिए कि इसका एरिया अगर 300 है तो इसका एरिया उसका डबल है, 600 है। तो 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 3 1 3, 3 2 6, अभी भी आपको 1/2 मिल रहा है। मतलब इसका जो भी एरिया है उसका डबल करोगे तो आपको इसका एरिया मिलता है। फिर हमसे क्या बोला कि इफ़ ए बी इज़ 4, तो अगर इस केस में अगर ए बी का जो लेंथ है अगर वो 4 दिया है तो आपसे पूछा कि व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ डी ई। तो आपसे पूछा कि डी ई कितना रहेगा। तो देखिए, अगर जैसे फ्लो में अगर आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, जब इसका एरिया जो है इसका एरिया इसके एरिया से डबल है, तो अगर ये 4 है तो इसका साइड भी आपको मिल जाएगा उसका डबल 8। तो ये चीज़ रॉन्ग है स्टूडेंट्स। एरिया डबल होने से हर एक साइड भी डबल हो जाएगा, ये रूल नहीं होता है। अब आपको यहाँ पे यूज़ करना है कुछ रूल्स के, तब जाके आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है, उसमें से हम एक एक ऑप्शन चेक करेंगे और फाइंड आउट करेंगे किस तरह की इसका आंसर क्या है, कौन सा है। लेकिन हाँ, उसका डबल नहीं रहेगा, 8 नहीं रहेगा, ये चीज़ नहीं रहेगा उसका। तो आप एक थ्योरम जानते हो, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो यहाँ पे अगर हम बोलें कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी और एरिया ऑफ मतलब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, एरिया नहीं, तो दोनों ट्राइंगल अगर सिमिलर है तो दोनों ट्राइंगल के एरिया का जो रेशियो होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ, वो क्या होता है, वो कोई भी साइड के करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के इक्वल में होता है। अगर आप ये साइड ले रहे हो, क्योंकि यही साइड आपको लेना है क्योंकि इसका वैल्यू आपको दिया है, आप बी सी और ई एफ ले सकते हो, आप ए सी और डी एफ ले सकते हो, पर उनका वैल्यूज़ नहीं है तो हम वो नहीं लेंगे। तो ए बी अपॉन डी ई,
ए बी अपॉन डी ई, इसके इक्वल में नहीं, इसके स्क्वायर के इक्वल में होता है। ये रूल हमने देखा था एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल के थ्योरम में। तो इस फॉर्मूले पे अगर आप वर्क करते हो तो चलिए सपोज करिए कि इक्वल का साइन हमने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे ए बी स्क्वायर है और ए बी आपको दिया है 4, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके नीचे है डी ई स्क्वायर, आप लिखिए डी ई स्क्वायर। फिर उसके इस तरफ क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ, जो यहाँ पे आपको दिया, देखिए ए बी सी अपॉन डी ई एफ वो 1/2 है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 1/2। फिर ये 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, ये इसी तरह रहेगा 1/2 विच इज़ इक्वल टू 16 अपॉन डी ई स्क्वायर। अब डी ई स्क्वायर इस तरफ आएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हम करते हैं, डी स्क्वायर 1 डी स्क्वायर और 16 2 32, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो डी ई स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 16 2 32। तो डी ई क्या रहेगा, डी ई उसका स्क्वायर रूट रहेगा किसका, 32 का। तो 32 का अगर स्क्वायर रूट आप निकालते हो तो 32, तो 2 1 2 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8 और 2 2 4 और 2 1 2। तो इसका पेयर बन गया 2, इसका एक पेयर बन गया 2 और इसका पेयर नहीं बना। तो जिसका पेयर नहीं बनता है वो रूट के अंदर रहता है, जिसका पेयर बन जाता है वो रूट के बाहर आते हैं। तो 2 2 4 मिलके बाहर आएगा, तो 4√2 इसका आंसर आएगा। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन चेक करेंगे, फर्स्ट वाला 2√2 ये रॉन्ग है, सेकेंड वाला चेक कर दें 4 ये भी रॉन्ग है, थर्ड वाला चेक करेंगे 8 ये भी रॉन्ग है, तो फोर्थ वाला जो आपका जो सॉल्यूशन है वही राइट है, 4√2 इसका आंसर आएगा। तो आप समझिए इसको किस तरह करेंगे। तो आप ऐसे भ्रम में मत रहिए कि अगर एरिया डबल है तो साइड भी डबल हो जाएगा, तो ये उसका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए फिर इसके बाद चलते हैं के बाद फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन आपको क्या बोला कि इन फिगर 1.71, मतलब इस फिगर में सेगमेंट एक्स वाई जो है वो पैरेलल है सेगमेंट बी सी को, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो देखिए बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा। अगर किसी ट्राइंगल में अगर ये जो साइड आप देख रहे हो, अगर ये साइड इसकी किसी ये जो सेगमेंट है, अगर ये सेगमेंट किसी एक साइड के इक्वल है, तो थ्योरम ऑफ बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, आपको क्या बोलता है कि आप फिर ऐसा लिख सकते हो ए एक्स अपॉन एक्स बी या बी एक्स ये इक्वल हो जाएगा ए वाई अपॉन वाई सी, आप ऐसा बोल सकते हो। ये थ्योरम ऑफ बीपीटी है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो ये चीज़ आपको कहीं पे दिख रहा है क्या, तो ए एक्स आपने यहाँ पे कहीं नहीं देखा, यहाँ पे देख रहे हो ए वाई नहीं है, यहाँ पे ए एक्स एक्स भी देख रहे हो और ए वाई ए सी देख रहे हो, जबकि यहाँ पे वाई सी चाहिए। अगर यहाँ पे वाई सी होता था तो ये आपका करेक्ट आंसर रहता था। अब अगर हम ऐसा सोचें कि यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे वाई सी होना चाहिए, तो ये ज़रूरी नहीं ऐसा हो सकता है। और अगर बोर्ड एग्जाम में ऐसा हुआ है प्रिंटिंग मिस्टेक, तो आपके लिए कोई टेंशन ही नहीं है, आपको फिर पूरा मार्क्स मिलने वाला है। पर यहाँ पे वो ऑप्शन, सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट दिए, तो ये चीज़ आपको मिल ही नहीं रहा है। यहाँ पे तीनों चीज़ मिल जा रहा है पर ये वाई सी नहीं मिल रहा है। तो और बाकी यहाँ पे भी नहीं मिल रहा है, ए एक्स अपॉन एक्स बी यहाँ पे भी नहीं मिल रहा कहीं पे भी। मतलब फिर इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट है। अगर ये इसके पैरेलल है तो बीपीटी यही बताता है कि एक्स अपॉन एक्स बी ए वाई अपॉन वाई सी के इक्वल में रहता है। तो अगर फिर भी आपको यहाँ पे नहीं मिल रहा है तो इसका ये मतलब है कि यहाँ पे बीपीटी यूज़ नहीं किया है, मतलब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का यूज़ यहाँ पे नहीं हुआ है, तो यहाँ पे कुछ और यूज़ किया है। तो और क्या यूज़ किया है वो आपको समझना है। तो देखिए अब एक चीज़ आपको ये समझना है कि अगर ये लाइन के पैरेलल है और ये जो लाइन है इसको अगर आप ट्रांसवर्सल समझते हो इस तरीके से ऐसा, तो आपको मालूम है कि ये दोनों एंगल इक्वल होता है, अल्टरनेट एंगल। तो ये एंगल के इक्वल में है। और उसी तरह अगर फिर से इसको और इसको आप पैरेलल समझ के इसको ट्रांसवर्सल समझते हो इस तरह, तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होगा। मतलब ये वाला जो एंगल है वो ये वाले एंगल को इक्वल होता है। और उसके बाद अगर इन दोनों ट्रायंगल को, जैसा ये छोटा ट्रायंगल और ये बड़ा ट्रायंगल, इसको अगर आप अलग अलग कर लेते हो, जैसा ये बड़ा वाला ट्रायंगल मैंने यहाँ पे लिखा, ये है ए बी और सी, और ये छोटा जो ट्रायंगल है उसको यहाँ पे लिखता हूँ मैं ए एक्स वाई। तो आपको क्या देखने को मिल रहा है कि ये जो एंगल है ए एक्स वाई, ये वाला एंगल वो इस एंगल के इक्वल में जो ए बी सी में आ रहा है इसके इक्वल में है। और ये जो एंगल है ए वाई एक्स, ये वाला, ये एंगल इसके इक्वल में आ रहा है ए वाई बी के, मतलब इसके इक्वल में आ रहा है। अब इन दोनों ट्रायंगल को अगर आप देखते हो तो ये एक ट्रायंगल और इस एक ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल है। तो अगर दो एंगल इक्वल है तो आपको पता है कि एंगल टेस्ट से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाता है, सिमिलर होता है। तो जब दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो आपको रेशियो क्या मिलता है, आपको मिलता है ए एक्स अपॉन ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन बी सी विच इज़ इक्वल टू ए वाई अपॉन ए सी।
ए सी। आप याद रखिए ए एक्स बी, देखिए यहाँ पे अगर करस्पॉन्डेंस के साथ लिखते हैं कि ए एक्स वाई, तो ए एक्स वाई ये अगर सिमिलर हो रहा है ए एक्स वाई तो ए बी सी को, तो ए एक्स के नीचे ए बी रहेगा, तो ए एक्स के नीचे ए बी रहेगा, एक्स वाई के नीचे बी सी रहेगा, तो एक्स वाई के नीचे बी सी है, और ए वाई के नीचे ए सी रहेगा, तो ए वाई के नीचे ए सी रहेगा। तो ये चीज़ आपको मिलेगा। अब इसमें से कोई भी दो जो यहाँ पे दो दो करके दिया है वो आपको ढूंढना है। जैसे ए बी अपॉन ए सी बोला है, तो ए बी अपॉन ए सी यहाँ पे दिख ही नहीं रहा आपको कहीं पे भी। ए एक्स अपॉन एक्स वाई बोला, ए एक्स अपॉन एक्स वाई बोला, तो ये तो सीधे ही रॉन्ग हो जा रहा है। इसको छोड़ के पहले ये चेक कर लेते हैं। ए एक्स अपॉन वाई सी बोला है, ए एक्स अपॉन वाई सी नहीं आ सकता है। ए वाई अपॉन एक्स बी बोला है, ए वाई अपॉन एक्स बी नहीं आ सकता है, ये भी रॉन्ग है। ए बी अपॉन वाई सी बोला है, ए बी अपॉन वाई सी नहीं है। देखिए ए बी उल्टा करेंगे तो ए बी अपॉन ए एक्स आना चाहिए, वो भी यहाँ पे नहीं है। ए सी अपॉन एक्स बी वो भी नहीं है। तो अब लास्ट का ये बच रहा है, और यहाँ पे ये भी रॉन्ग होने वाला है। यस स्टूडेंट्स, ये भी रॉन्ग होने वाला है। फिर आपको थोड़ा और घूमना है और उसके बाद आपको फाइनल आंसर मिलेगा। तो अब यहाँ पे क्या लिखा देखिए, ए एक्स अपॉन एक्स बी। चलिए ए वाई अपॉन ए सी आपको यहाँ पे दिख रहा है, ए एक्स यहाँ पे दिख रहा है, उसके नीचे एक्स बी, जबकि यहाँ पे एक्स बी कहीं पे भी नहीं दिख रहा है, तो ये भी रॉन्ग है। तो ऊपर से अगर आप देखोगे ना तो सब रॉन्ग रहेगा, लेकिन इन्होंने थोड़ा घुमा के इसका ऑप्शन दिया है। अब आपको करना क्या है कि अब इसके बाद आपको जो स्टेप है वो कैसा समझना है। देखिए कैसा आपका आंसर आएगा। यहाँ पे आपको ढूंढना है, जैसे एक्स बी तो यहाँ पे है ही नहीं कहीं पे, तो ये ऑप्शन सीधी सीधा रॉन्ग है। अब मैं रॉन्ग सही वाला बता रहा हूँ, ये पहले जो सब रॉन्ग बता दिया है अब सब रॉन्ग नहीं, ये अब एक्चुअल में रॉन्ग है। दूसरा आप देखिए ए बी आपको यहाँ दिख रहा है, वाई सी आपको कहीं नहीं दिख रहा है, तो ये भी सीधा रॉन्ग है। ए एक्स यहाँ पे दिख रहा है, वाई सी फिर से आ गया, वाई सी आपको कहीं पे भी नहीं दिख रहा है, ये भी रॉन्ग है। यहाँ पे आपको फिर से समझना है, ए बी आपको यहाँ पे दिख रहा है, ए सी आपको यहाँ पे दिख रहा है, ए एक्स आपको यहाँ पे दिख रहा है, और ए वाई आपको यहाँ पे दिख रहा है। चारों दिख रहे हैं पर चारों अजीब दिख रहे हैं। अब इन चारों जहाँ जहाँ दिख रहे हैं, जैसे ये दो रेशियो और ये दो रेशियो में दिख रहे हैं, हम इसको लिखते हैं यहाँ पे। ये सब कुछ गायब कर रहा हूँ मैं, सिर्फ यहाँ पे ए एक्स और एक्स बी, सॉरी ए बी और ए सी है तो ए बी और ए सी, और ए एक्स और ए वाई है तो ए एक्स और ए वाई, इन चारों को मैं लिख रहा हूँ। तो चलिए ए एक्स अपॉन ए बी यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ए एक्स अपॉन ए बी, और ए वाई अपॉन ए सी। उसके बाद देखिए कि ए बी ऊपर है और यहाँ पे ए बी नीचे है, और ए सी नीचे है, ए सी नीचे है, ए एक्स ऊपर है, सॉरी एक्स बराबर ऊपर है, ए बी ऊपर है। आप ऐसा समझिए, ये फर्स्ट वाले में ए बी अगर ऊपर है तो फर्स्ट वाले को हम ऐसा करते, फर्स्ट वाले को सही करते। तो इसको अगर इन्वर्ट एंडो करेंगे, आपको पता है इन्वर्ट एंडो नाइन्थ में क्या था कि उल्टा होता है। ए एक्स अपॉन ए बी को अगर इन्वर्ट एंडो अप्लाई करते हैं तो ये ए बी अपॉन ए एक्स हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे आएगा, और वही चीज़ यहाँ पे भी हो जाएगा, ये बन जाएगा ए सी अपॉन ए वाई। फिर भी अभी देखिए प्रॉब्लम है, ए सी आपको यहाँ पे फिट करना है, ये थोड़ा सा घुमा के दिया है। हम करते क्या कि ए एक्स को वहाँ पे भेज देते उस तरफ, यहाँ पे लिखते हैं कि ए बी सेम लिखा हमने, अपॉन को छोड़ दिया क्योंकि हम ये इसको वहाँ पे भेज रहे हैं, तो विच इज़ इक्वल टू ए सी अपॉन ए वाई, जो ऑलरेडी वहाँ पे है वो तो ठीक है, ए एक्स वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो गया। और सेकेंड स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, ए बी को सेम रख रहे हैं, और वहाँ से जो ए सी जो मल्टीप्लाई हुआ है ए एक्स के साथ में, उसको जब इस तरफ लाएंगे तो इसके साथ डिवाइड हो जाएगा, और वहाँ पे ए एक्स बचेगा ऊपर और ए वाई बचेगा नीचे। अब इस पे अगर आप फोकस करोगे तो ये चीज़ यहाँ पे दिया ए बी अपॉन ए सी विच इज़ इक्वल टू ए एक्स अपॉन ए वाई। थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट था, घुमा के पूछा था, पता नहीं क्यों इतना लोग ने ऐसा करके पूछा है, मतलब काफ़ी टाइम आपका ले लेगा ये। तो अगर आपने प्रैक्टिस किया ऑलरेडी तो आप देखते ही एग्ज़ाम में समझ जाओगे, उस टाइम में आपका टाइम नहीं जाएगा। तो थोड़ा सा लास्ट वाला जो सम्स है वो थोड़ा सा आपका मूड ख़राब कर दिया होगा, लेकिन मूड ख़राब करने की या मूड ख़राब होने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स। आपको लड़ना है, आपको हर एक सम्स के अंदर घुस के उसका आंसर निकाल के ही छोड़ना है, डरने की कोई बात नहीं स्टूडेंट्स। चलिए ये यहाँ पे क्वेश्चन ख़त्म हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसके बाद वाले क्वेश्चंस को लेकर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।